इंसान को धन से सुख कब तक मिलता है? दोस्तों, लालच बुरी बला है। लालची व्यक्ति हमेशा ही पछताते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमने बचपन से ही अपने बड़ों को हमेशा से यही कहते सुना है कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है, लेकिन फिर भी लालच हमें लालची बनने पर मजबूर कर देता है, जिसके चलते हमें कई बार पछताना भी पड़ता है। दोस्तों, लालच करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है और ना ही अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, तो सुनते हैं इस कहानी को। ये तो आप जानते ही होंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन जितना धन बढ़ता था वह चाहता कि और धन मेरे पास आ जाए, मैं और भी धनवान हो जाऊं। उसने अपने धन को खजाने में जमा कर लिया था। वह हर रोज अपने धन को गिना करता था। एक दिन जब वह अपने धन को गिन रहा था, तो एक अजनबी संत उसके पास आए और बोले, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुख दे सके। सेठ खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को छूं वह सोना बन जाए। अजनबी साधु ने पूछा, क्या तुम सचमुच में यही वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ, मैं यही वरदान चाहता हूँ। तो साधु बोला, ठीक है, तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण निकलते ही तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि तुम जिस वस्तु को छुओगे वह सोना हो जाएगी। आप उस ताकत से किसी भी वस्तु को छूकर सोना बना सकते हो। सेठ सोचने लगा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मेरी नजर में तो ये सच नहीं हो सकता है। लेकिन संतों का दिया हुआ वरदान कभी झूठा नहीं होता है। अगले दिन जब सेठ नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छूकर देखा तो वास्तव में वह सोना बन गया। वह संत का वरदान झूठा नहीं था। सेठ ने जिस चीज को भी छुआ वह सोना बन गई। सेठ ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी लड़की बाहर बगीचे में खेल रही थी। वह अपनी छोटी सी बच्ची को यह अजूबा दिखाना चाहता था। यह देखकर के वह खुश होगी, लेकिन वह बगीचे में जाता उससे पहले उसने एक किताब को पढ़ना चाहा। जैसे ही किताब को छुआ वह सोने की बन गई। वह उस किताब को पढ़ नहीं सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फल और पानी के गिलास को छुआ वे भी सोना बन गए। भला सोने को कौन खा सकता है? अब तो उसकी भूख और भी बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहां आई और उसने अपनी बेटी को बाहों में भर लिया। दोस्तों, उसकी बेटी सोने की मूर्ति बन गई। अब तो राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। दोस्तों, धनी सेठ सिर पकड़ कर के रोने लगा। सोचने लगा, मैंने ये क्या कर दिया? अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। धनी सेठ वरदान पाकर पछताने लगा। दोस्तों, फिर वही वरदान देने वाले अजनबी संत उस धनी सेठ के पास आए और सेठ से पूछा, क्या तुम हर चीज को सोना बना देने वाली उस शक्ति से खुश हो? सेठ ने कहा, महाराज, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा दुखी इंसान नहीं है। सेठ ने उस अजनबी संत को सारी बात बताई। अजनबी संत ने फिर पूछा कि अब तुम क्या चाहते हो और क्या पसंद करोगे? अपना भोजन और अपनी प्यारी बिटिया, या सोने का ढेर, या बिटिया की सोने की मूर्ति? बताओ, आपको क्या पसंद है? सेठ ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मेरी बिटिया मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज मूल्यहीन हो गई है। संत ने सेठ से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो। और संत ने अपना वरदान वापस ले लिया। सेठ को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला सका। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच करने वाले व्यक्ति को दुख ही दुख मिलता है और कई बार इच्छा का पूरा होना ना पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।